जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर किया था। पहले चैप्टर में से लगभग 15 क्वेश्चन बने थे। अब पहले चैप्टर में से जो शेष रह गए थे क्वेश्चन, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप वीडियो को, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखना है सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ कब हुआ था? ये नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं: 10,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व या फिर 4,000 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से कृषि का आरंभ कब हुआ था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8,000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। देखिए, कृषि का आरंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में कृषि का आरंभ होता है। वर्तमान समय में किरथर और सुलेमान जो पहाड़ी है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती हुई थी सबसे पहले। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुशल संग्राहक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? ये नीचे आपको चार ऑप्शंस में दे रखे हैं: व्यापार, पशुपालन, खेत और शिकार। आपसे प्रश्न में पूछा गया कि आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है खेत और चौथा है शिकार। तो प्राचीन समय में जो आरंभिक कुशल संग्राहक थे वो शिकार पर निर्भर थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखते थे? ऑप्शन में है शिकारी, मछुआरे, कृषक और उपरोक्त सभी। ये आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से लेखा जोखा कौन नहीं रखते थे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ना तो शिकारी अपना लेखा जोखा रखता था, ना ही मछुआरे अपना लेखा जोखा रखा करते थे, और ना ही कृषक अपना लेखा जोखा रखा करते थे। लेखा जोखा जो करने का काम होता था वो पटवारी का काम होता था। ठीक है, कौन करता था लेखा जोखा? पटवारी। पर यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं करते थे? आंसर है आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शासक प्राचीन समय में अपना लेखा जोखा रखते थे, और जो इनकी सफलता है इनका वाचन कौन करता था? तो ये आपको ध्यान में रखना कि इनका वाचन करता था सारथी। क्योंकि राजा के साथ जो उनका रथ वाहक होता था वो हमेशा ही उनके साथ रहता था, तो राजा के जीवन के विषय में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। तो इसलिए जो राजा की सफलताओं का अनुवाचन था वो कौन करता था? सारथी। तो यहाँ पर प्रश्न में है, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए छठा क्वेश्चन है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किस दिशा में स्थित है? जैसे कि मैंने बताया, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर सबसे पहले 8,000 वर्ष पूर्व में क्या हुआ था? खेती का आरंभ हुआ था, और सबसे पहले यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती हुई थी।
और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस दिशा में पड़ता है? तो आपका आंसर है उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? प्रश्न में है, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले जो फसल उगाए गए थे विंध्याचल के उत्तर में वो थे चावल। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही आंसर हो जाएंगे। देखिए, चावल के एविडेंस इसके अलावा और भी 2 जगह पर मिले हैं। एक है लहुरादेव, दूसरा है कोल्डी हवा। ये दोनों ही जो साइड है ये है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। लहुरादेव से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं और कोल्डी हवा से भी हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये दोनों ही जो स्थान है वो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताओ। गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताओ। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है मगध। आपसे प्रश्न में पूछा गया कि गंगा के दक्षिण में कौन सा राज्य था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा के दक्षिण में मगध राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग अपनी यात्रा कैसे करते थे? बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। प्राचीन काल में लोग अपनी यात्रा कैसे करते थे? ऑप्शन में है जहाज से, कार से, साइकिल से और पैदल यात्रा। तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही है? आपको पता है कि जहाज का जो यात्रा है वो अब किया जा रहा है वर्तमान समय में। कार का भी प्रयोग हम वर्तमान समय में करते हैं, साइकिल का भी प्रयोग हम वर्तमान समय में करते हैं। ये चारों ही अभी हाल फिलहाल के हैं। और यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार यात्रा किया करते थे। तो साथियों, प्राचीन काल में जो लोग थे, प्राचीन समय में लोग किससे यात्रा किया करते थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैदल यात्रा किया करते थे उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? इंडस को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? ऑप्शन में है पाली, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिंधु जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। जो ग्रीक और यूनानी लोग थे वो प्राचीन समय में सिंधु का प्रयोग ना करके वो इंडस का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे? प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो किंग, जो राजा होते थे वो अपनी जो महारत हासिल किया है, जो उपाधि उन्होंने धारण की है, या फिर कौन से युद्ध में उसने किस प्रकार की उपाधि प्राप्त की है, इन सभी बातों को वो लेखा जोखा करते थे और ये अभिलेख के माध्यम से सजो करके रखते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण और ईसा मसीह। निम्नलिखित में से कौन सा आंसर आपका सही है? प्रश्न में पूछा गया है कि ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईसा मसीह के जन्म से ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है,
इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? जो इंडिया शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो किस शब्द से बना है? ठीक है, प्रश्न है इंडिया शब्द किस शब्द से बना है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि यूनान, मगध, ईरान और इंडस। निम्नलिखित में से किस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो इंडस शब्द से निकला है। देखिए, ये इंडस शब्द जो है प्राचीन समय में एक सिंधु नदी था, संस्कृत में सिंधु नदी, जिसे यूनानी लोगों ने इंडस कहा। इसी से इंडस के नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ऑप्शन में दे रखा है मगध, पाटलिपुत्र, वाराणसी और पटना। निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है? आंसर है गंगा के जो दक्षिण में स्थित है, मगध राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ह, स और न। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश और न से केवल नागवंश। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। तो नंद वंश में से ही सबसे शक्तिशाली राजा थे महापद्मनंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पद्मनंद थे वो मगध के सम्राट थे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख पुरा स्थल कौन से हैं? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपका सही होगा? प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारत के प्रमुख पुरा स्थल कौन से हैं। ऑप्शन में है भीमबेटका, कुरनूल और हुंसगी, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए पुरा पाषाणिक स्थल कौन सा है? तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कुरनूल, भीमबेटका और हुंसगी तीनों ही क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। देखिए, भीमबेटका से हमें शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं, कुरनूल से हमें राख के अवशेष मिले हैं और हुंसगी से हमें जेडाइट के पत्थर मिले हैं। ये तीनों ही स्थल जो है पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का 2nd चैप्टर करेंगे। तो आप लोग 2nd चैप्टर पढ़ करके आइएगा, ताकि मैं जब प्रश्न करूं तो आप लोगों को अधिकतर समझ में आए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।